जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स को अपना बढ़ावा देने के लिए, समाज में बंटवारा करने के लिए इस मंदिर और मस्जिद वाले मुद्दे को और बढ़ावा दे रही है। जहां पे कोई विवाद या नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां पे नए नए विवाद करके और राजनीति का काम कर रहे हैं, राजनीति अपनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कोर्ट के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि एक गाइडलाइन तय हो जाए कि कोई भी ऐसे संभल जैसी वारदात जो है दोबारा ना होने पाए। तो ये बहुत अच्छा कदम है और सुप्रीम कोर्ट से तो अपना सही फैसला लेगी, लेकिन हमारा ये निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें। सर, इसी के क्रम में एक अभियान शुरू किया है जो 21 तक अभियान चलेगा, जिसमें लगभग लाख लोगों को सिग्नेचर्स लेंगे और उस वक्त चीफ जस्टिस के पास जाएंगे ताकि उधर से भी लोगों के जो अपील है 1991 वर्शिप एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट करने की। देखिए, ये जनता में एक तरह से जागरूकता बढ़ाने का काम है। लोगों को पता नहीं है कि 91 का जो ये एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है और इस माध्यम से एक समाज में जागरूकता भी पैदा होगी। लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में कि क्या आज स्थिति है। और ये 12 तारीख को जो माननीय उच्चतम न्यायालय में जो डिसीजन आएगा उस पर और लोगों की निगाह रहेगी और लोग का ध्यान आकर्षित होगा। एक सवाल और है, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने खबर का जिक्र किया है की उसको लेके भी एक सूट फाइल किया गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है। इससे जो 14% अल्पसंख्यक आबादी वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही है और इन सबके पीछे चाहे वो कोई वाहिनी हो या कोई कोई गठन है तो उसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। देखिए, ये बात उन्होंने सही कही कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बढ़ावा दे रही है, लेकिन चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों का एजेंडा एक है, समाज में बंटवारा करना। वो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को लेकर समाज को बांटना चाहती है, ओवैसी साहब मुस्लिमों को लेकर के समाज में बांटना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सब एक होने चाहिए। हम लोग का, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जो भारतीय हैं वो भारतीय की तरह रहें और कोई बंटवारा ना हो, विशेष रूप से धर्म के नाम पे या कास्ट के नाम पे कोई भी बंटवारा नहीं होना चाहिए, सब एक होकर रहने चाहिए। सर, अभी इंडिया ब्लॉक को लेकर शामिल थी, मैंने इसको बनाया है और अगर अब जो लोग हैं अगर वो लीड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं पश्चिम बंगाल से रह के भी इंडिया ब्लॉक चला सकती हूँ, सबको एक साथ जोड़ के आए। ये तो हाई लेवल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन सबके साथ बैठ करके और अन्य हमारे जितने सहयोगी दल हैं सबके साथ बैठ करके चर्चा करें। मीडिया के माध्यम से ना चर्चा करें, अपने बुला करके एक साथ बैठें, दिल्ली में बैठें या कलकत्ता ही बुला लें, वहां जाके बैठें और अगर जैसा फैसला लिया जाएगा वो हमको मंजूर रहेगा। सर, मायावती ने अभी एक अपना बाइट हैं और जबकि मायावती ने आरोप सीधा सीधा लगाया है अपोजिशन पे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस में, कि इनकी वजह से संभल में जो हुआ है और संभल में मुस्लिम कम्युनिटीज की 2 कास्ट आपस में लड़ी हैं। देखिए, माननीय मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में कई बार। उनको शायद ये भी भूल गई हैं कि वो स्वयं अपोजिशन में ही है, कोई सत्ता में तो है नहीं, वो स्वयं अपोजिशन में है। और अगर कोई जनता के मुद्दे अगर संसद में उठा रहा है तो वो आज विपक्ष उठा रहा है, जो मजबूत विपक्ष है आज इस समय। और केवल ये संभल या अडानी वाला मुद्दा ही नहीं उठाया गया है, पंजाब के किसानों का मुद्दा भी उठाया गया है, किसानों के एमएसपी का मुद्दा भी उठाया गया है और संविधान के 75 वर्ष जो है पूरे होने पे जो है हमारे मुद्दा ये भी उठाया गया था कि संविधान के ऊपर चर्चा हो, 2 दिवसीय चर्चा हो, तो वो उसका समय भी लिया गया है। तो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो है जो अति ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ज्यादा हो रहे हैं अभी इस समय, तो उसकी मीडिया में ज्यादा चर्चा है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हर मुद्दे पे चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं है जैसा माननीय मायावती जी बता रही हैं। सर, लोकसभा से जुड़ा सिटिंग अरेंजमेंट उसमें बदलाव किया गया, उनको पीछे की सीट अलॉटमेंट हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे उनको कोई गुरेज नहीं है कि वो कहां भी बैठे, और लेकिन समाजवादी पार्टी ने तब भी लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट पे एक बार नजर रखी जाए और सही किया जाए। ये बात सही है। माननीय अवधेश प्रसाद जी बहुत सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, 9 बार विधायक रहे हैं, सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, तो एक सीनियरिटी वाइज भी उनका बनता है, काफी सीनियर व्यक्ति हैं, सीनियरिटी वाइज उनका बनता है कि आगे बैठे। और क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको आगे रखा जाए, तो हम भी उसके सपोर्ट में हैं कि उनको आगे जगह दी जाए।